पर हैं। तो अभी शासन प्रशासन से गाड़ी भेजले रहना मिंटू 5 गाड़ी हमारे ऊपर भेजले रहना, केहू रहल गाँव का केहू नहीं बोलल। अब पुलिस वाला आ गई, हमार बेटी पतोही 3 गो पतोही रही, बेटी रही, सारे जना घर में ढुकी गई। हम यही कहीं से दवाई करा के बीमार रहनी, दरोगा पुलिस सब घर में ढुकल बना। हम कहीं काहे रो पसंद घर में ढुका नहीं जा। अच्छा, हमारे बेटी पतोही घर में बली घर में ढुक जाता नहीं जा। दरोगा साहब तो नहीं बोलना, पुलिस हमके डपट के बोलना। कहता न काहे नहीं ढुकब जा। हम कहीं कोनो कतल मार कैले बानी कि चोरी कैले बानी कि कोनो डकैती डलले बानी। सब जने पगड़ा खा में भेजले रहने, जब बेर मारी झगड़ा फौजदारी करावत न, हमने को मारी पुलिस भेजवावत। हाटा की पुलिस आई थी। हाँ, एक पुलिस वालों की सच्चाई सामने आ रही है। इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे हम और उस मामले को मानवाधिकार तक लेकर के जाएंगे। एक परिवार जब अच्छे से जीवन यापन कर रहा है, 5 पुलिस वाले इनके घर में घुस जाते हैं, इनको हड़काया जाता है और कोई तीसरा व्यक्ति पगड़ा के ऊपर आरोप है कि वो इंटरफेयर करके पुलिस वाले को भेजा रहा है। क्या एसएचओ साहब इस बात को नहीं समझ रहे हैं? एसपी साहब नहीं समझ रहे हैं? घर में महिलाएं हैं, बहनें, बुजुर्ग हैं, ये कतली लोग नहीं है, अपराधी आतंकवादी नहीं है, एक सामान्य सा जीवन जीने वाले लोग हैं जो अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, बल्कि इनके साथ धोखा किया गया है। इन्होंने सारे चीजों को किया और दूसरे भाई की जमीनें लिखवा ली गई और इन्हीं को टार्चर करवाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के नगर पालिका हाटा के वार्ड नंबर 6 शास्त्री नगर में और हमारे साथ है वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। और नीचे अभी आप जहां देख सकते हैं, मैं जहां पे बैठा हुआ हूं, एक दीवार चल रहा है और सोचिए जर जोरू जमीन की जो लड़ाई कही जाती है, जो चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, एक ऐसी लड़ाई जिसको ये 35 वर्षों से लड़ रहे हैं, आपस में ही भाई भाई लड़ रहे हैं। और भाई भाई की लड़ाई में जब कोई तीसरा इंटरफेयर करता है तो जानते हैं क्या होता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, जैसा कि जूझने को मिल रहा है। और इनका ये मामला ये है कि ये दीवार के इधर इनकी जमीनें इधर बनवा रहे हैं और इस जो दीवार है इधर ये रास्ता दे रहे हैं। इसलिए नैतिकता इसलिए अभी इस देश में जिंदा है कि जो हमारे पुराने लोग हैं इसको बातों को मानते हैं। ये रास्ता दे रहे हैं पीछे जाने के लिए। एक इनके भाई सुभाष यादव जी हैं जिनका पीछे मकान है, पीछे इनको 35 वर्ष पहले जमीन मिला हुआ था, ये रास्ता दे रहे हैं। लेकिन जब निर्माण काम करवा रहे हैं तो स्थानीय थाना और इनका आरोप है कुछ दलालों के मिली भगत से इसको रोका जा रहा है, इनको टार्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कई बार इनका 151 में चालान कर दिया गया, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या दिक्कत हो रहा है जब ये निर्माण काम करवा रहे हैं? तो बदतमीजी की वजह से जाके सोच रहे हैं कि थाने पर बुला करके इनको जाके गिरवा भरवा करके जाके काम काज रोक देंगे। इनको जो है कि सुलहनामा लिखवाएंगे, आना ही तो 1/, इनको जाके बैठा करके चालान करेंगे। अच्छा, मतलब वो दबंगई कर रहे हैं लोग। हाँ, एक बार जो है कि दोनों पक्ष के बुला करके हम लोग दोनों लड़का के जाके बाप के जाके बैठा करके चालान कर दिए और वो दोनों आदमी को छोड़ दिए। उन दोनों को छोड़ दिए और आप लोग का चालान कर दिए? हमको चालान कर दिए। हाँ, ये फरियाद कर दिए, दोनों आदमी को फरियाद होना चाहिए। अच्छा, तो एक तरफा वो लोग फरियाद कर करके हमारे तरफ और जो है कि उसके साथ मुकदमा कर दिए और उसको छुटकारा कर दिए। तो ये जो लड़ाई है आपसे सारी चीजें देख सकते हैं, एक और पुरानी मामला है इसमें देख सकते हैं 35 वर्ष पहले जो सारी चीजें इनके पास देख सकते हैं। एक सुलहनामा भी थाने में हुआ है, सारी चीज इनके पास मौजूद है, ये साइन भी हुआ है जिसमें सुभाष जी का भी है, राम प्रवेश है, वीरेंद्र है, सबका 2001 में थाने में सुलहनामा हुआ है। इसमें सुलहनामे में सीधा सीधा सारी चीजें लिखा गया है कि जो तीनों भाई लोग हैं स्वीकृति देते हैं, जो खेती गवर्नर देवरिया में है उसमें भाइयों का 1/3 हिस्सा बराबर रहेगा। सारी चीजें लिखा हुआ मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन इनके 3 भाई थे, एक भाई गांव उधर पश्चिम साइड रह रहे हैं, ये यहाँ पे रह रहे हैं, पीछे इनके भाई का है, लेकिन अब निर्माण करा रहे हैं। तो आपका आरोप है कि कुछ बाहरी लोग भी हैं जो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके थाने में सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन लोग हैं, कौन है? वही जो है कि उनका सुभाष का लड़का उनके स्कूल में पढ़ाता है पगड़ा। अच्छा, तो वो जो है जा करके पैरवी कह घंटा 2 घंटा पुलिस वालों का जो है कह करके और गुमराह कर करके हमारे दरखास्त को, हमारी सुनवाई को और उनकी सुनवाई कराते हैं। अच्छा, मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी सुनवाई हो रही है। सुभाष का लड़का जो कहता है थाना पुलिस हमारे जेब में रहती है। अच्छा, हम मंत्री का जो है, मंत्री की जो है बात सुनते हैं। हाँ। थाना पुलिस जो है दरोगा या 100 नंबर क्या है वो तो हमारे थैली में रहता है। तो मतलब उनका लड़का का संबंध उनसे है और स्थानीय पुलिस आपका सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अभी शासन प्रशासन से इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हम घर नहीं, आवास आया है, हम घर बना रहे हैं, बनाने देना चाहिए। अच्छा, आप पे घर आवास के पैसे से बनवा रहे हैं? आवास के पैसे से बना रहे हैं। हाँ हाँ। तो हम चाह रहे हैं कि आवास को अपने बना लें
और खूब कायदे से जो है 5-6 हाथ का रास्ता दिए हैं। मतलब इधर आप अपने भाई को रास्ता देने को तैयार हैं ताकि वो पीछे जा सके। इधर ही हम दरवाजा करेंगे। अच्छा, मतलब उधर दरवाजा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वहाँ छोरे में नहीं करेंगे। हाँ, हम इधर दरवाजा करेंगे, हमारा जो सहन भी हो जाएगा, उनका रास्ता भी होगा। तो आपके भाई साहब क्या करें, उनकी आपत्ति क्या है? हमारे चलते हुए इधर का लोग की भी जो है कि ये सेवा हो जाएगा, वो भी तो अपने गाड़ी भर सब लोग जाएंगे, सब लोग लेकर जाएंगे। तो हमारे साथ हमारी दरवाजा रहेगा और फिर भी सुबह से ले जाएंगे तो जो है आम जनता भी ले जा सकती है। जी जी। तो आम जनता के लिए हम लोग सम्मानित काम कर रहे हैं। आज बचपन से सम्मानित काम किए। तो अभी कौन रोक रहा है, क्या चीज है? और यहाँ के सुभाष जी क्या कर रहे हैं? सुभाष जी कह रहे हैं कि न बनाओ, तो उस पर दरखास्त दे वो करके। उनका क्या आरोप है, किन कारणों से वो दरखास्त दे रहे हैं पुलिस को? सोचते हैं कि हमको रास्ता नहीं दे रहा है, और रास्ता देखिए मौके पर दिए हैं। ये स्थिति है भाई साहब, वो रास्ता देने के लिए तैयार है, इसमें कोई भी गलत बातें नहीं है, बस समझ का फेर है। ये जो इनका जमीन है इसके इधर बनवाने के लिए तैयार है, उधर रास्ता देने के लिए तैयार है। और 35 साल पहले जब सुलहनामा हुआ, ये लोग सारी चीजें हुए, तो इस घर के पीछे उनकी जमीनें हैं जहाँ पे सुभाष जी रह सकते हैं, और ये रास्ता दे रहे, उसके बावजूद भी उनका कहना है कि बीच से रास्ता बनाइए, जिसके वजह से बीच सीधा हिस्सा लगाइए, जिसकी वजह से इनकी मकान निर्माण नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सामने इधर आ जाइए, मौके पे यहाँ के पंचायत जो पंच परमेश्वर कहा जाता है, इस गांव की जनता भी मौजूद है। जनता सारी चीजों को जानती है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो प्रत्येक पहलू को बताएंगे, क्योंकि गांव के लोग कोई भी निर्णय होता है तो जानते हैं। कम से कम बहुत सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं। क्या प्रकरण है, क्या चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से निर्माण को रोका गया है? प्रधान जी, क्या मामला है, क्या चीज आप थोड़ा इसके बारे में कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि जब पहले बंटवारा हुआ तीनों भाइयों में, एक भाई को सुभाष जी को पीछे दे दिया गया, इधर आ गए, और एक भाई उधर चले गए, और अभी जब ये निर्माण करा रहे हैं तो स्थानीय पुलिस हस्तक्षेप कर रही है और कुछ लोग दलाल किस्म के हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुका हुआ है। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि ये लोग मिलजुल करके रास्ता की बात है, रास्ता भी ले लें और दोनों मिलजुल करके अपना कार्य कर लें। जी, घर द्वार बनना सबका है, सबको बाल बच्चे हैं, सबको घर में रहना है। जी जी जी। सब लोग मेहनत करके कमाते खाते हैं कि हमारे बाल बच्चे सुखी शांति से रहे। हाँ। ये लोग भाई हैं, अपना ही खून है। जी जी। लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ। एक लालच, जी, वो जो तीसरा भाई का जो हक वाली बात है, हाँ, वही चीज है और क्या है। तो ये लालच वाली बात, तो लालच बुरी बला है, सब लोग जान रहे हैं। और सुभाष जी के ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो जमीनें थी, एक भाई इनके मर गए, उनकी जमीन भी वो ले लिए हैं, लिखवा लिए हैं कागज में, और आज उनको पीछे मिला हुआ था, तो अब पीछे वाले लड़ाई को छोड़ के कर रहे हैं कि सीधा करके करवाइए। तो आपके दृष्टि से ये सही है या गलत है? स्थानीय प्रशासन भी रोक लगा रहा है। सीधा करने में मान लीजिए पतला जमीन है, उसमें से रास्ता भी होगा, हाँ, दोनों आदमी का रास्ता बनेगा, जी, तो जगह ही नहीं बचेगा। अगर इस तरह से जो आज ये निर्णय लिए हैं, उधर उत्तर साइड में रास्ता दे रहे हैं उनको जाने के लिए, ये सही निर्णय है। ये निर्णय सही है। सही है। सारे जनता का, प्रधान जी का भी कहना है कि ये निर्णय सही है, क्योंकि अगर ये अपने भाई को रास्ता नहीं देते तब इनकी गलती होती, और अगर इनके भाई स्वयं सोचे, अगर 20 से निर्णय करवाते हैं, जमीन लेते हैं, तो थोड़ा पतला पतला हो जाएगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि 35 साल पहले इस मामले में एक बार बातचीत हो चुका है। ये जब मामला चलता, सारी चीज के लड़ाई जमीन के नहीं रोडियो एक जाके वहीं तो बताई, कागज पत्थर के दूसरे के जमीन दूसरे के उले ले लबा, कहल जाता कि भाई साहब के हिस्सा, अब बाकी इनने इनके निर्माण करावतन तो रोक लगाता ते करे मामला में का कहल जाता रही? झूठपुर में रोकता ना। अच्छा, के सुभाष, हाँ, बहुत दिन से जमीन ना पड़ता, हाँ, तो जय गढ़ा रहो, हाँ, तो इनके दिहल, अब भर और के शुद्ध कैले बा। अच्छा, अब बखरा पहले के लागल बा, हाँ। उनकर माई रहली, उनकर भाई, तब के जमीनिया इनके दिहले बा। अच्छा, मतलब ये जब पहले गढ़ा उड़ा रहल, बहुत गढ़ा तब इनके मिलल। हाँ, बांस रहल है। अच्छा, तो ये भर और लिए शीशो के पेड़ रहल है, हाँ। सब काट उट के टायर से माटी गिरवा के भर दिहले बा। कतन खड़िया ले, अच्छा, कैसे तू खड़िया ले लेबा? हाँ, हाँ, तब कहे तोर भैया जिया तरह बखरवा जान कान तू खड़िया ले लिया, तू न भले रहा तो जी, झूठ झूठ में डालिए बेचारा को फंसा के सुबह मुंह आवता है। हाँ, ये स्थिति है भाई साहब। देखिए, सच्चाई है, पुलिस डिपार्टमेंट भी इस बात को नहीं समझ पाता है, जज साहब स्वयं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 35 साल पहले जब निर्णय हुआ, इनका कहना है कि ये सारा मामला गढ़ा था, जो कि सच्चाई है, जनता बता रही है। मेहनत करके इन्होंने मिट्टी गिलाया, परिश्रम किया, इसको भर दिया, और आज जब ये निर्माण काम करा रहे हैं उसी नियम के अनुसार जो इनको हिस्सा मिला, तब जाकर के सुभाष जी के ऊपर आरोप है कि कह रहे कि नहीं कि आप सीधा हिस्सा लगाइए, जबकि उतना हिस्सा उनको पीछे मिला हुआ है, ये रास्ता देने को तैयार है। अगर उसी समय सीधा लगा होता तो भी मिट्टी भरते, सारी चीजें करते, तब जाकर के मिलता है, नैतिक चीजें थी, लेकिन अभी इसको रोक लगाया जा रहा है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, गलत होता है?
गल तो होता हम जे तर बाल वही तर चाहता जी। अच्छा जे तरी लोग पहले से बाल वही तर रहे लोग अपन अपन घर बनवा ले लोग बढ़िया से रहे जी जी जी। झगड़ा वगड़ा बवाल न करे बाकी इनके तो भूज दिए बाल इनको भूज दिए हैं। इनके तो भूज दिए बाल पढ़ा लिखल तो है नहीं क्या बतिया ढंगा होता नहीं क्या अब हमें नहीं पढ़ा तो क्या बतियाई बाकी सुभाष सारा झगड़ा लगा के इनके मुआवल चाहता है। ये स्थिति है भाई साहब कि सुभाष जी के ऊपर एलिगेशन है कि सुभाष जी झगड़े को लगवा रहे हैं। तमाम यहाँ नागरिक भी इधर थोड़ा सामने आ जाए चाचा ऐसे। और अभी तब आपको भी मालूम है चाचा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, ये जो जमीन का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कानून जा रहा है, कोई दूसरे गांव का व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये क्या चीज है? हम परदेशी हूँ, मतलब पूरा विवरण नहीं जानता हूँ, जैसे बाहर रहता हूँ जी, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब इस बारे में जानकारी। अच्छा, मतलब है गाँव के ही निवासी है ना, तो ये तो संज्ञान में होगा ना कि जमीन पहले इनको मिला था, अब निर्माण करवा रहे हैं। दिन से रहते हैं यहाँ। अच्छा, यही रहते थे, इधर ही रहते हैं। और अब निर्माण काम करवा रहे हैं तो लोग रोक लगा रहे हैं। हाँ, तो रोक गया तभी तो बात हो रही है। जी जी, परदेशियों का भी, गांव के लोगों का भी यही कहना है, और तमाम इनके पास एप्लीकेशंस भी पड़े हुए हैं। एक मामला तो ये जमीन का है, दूसरा एक मामला एक और भी चीज है जिसको हम दिखाने वाले हैं। इनका एक कागज पत्र है, सारा चीज इनके पास फैला हुआ है। इनके एक भाई साहब थे जिनकी मृत्यु हो गई, थोड़ा इधर आइए आप, सारी चीजों को हम बताएं। उनकी मृत्यु हो गई और उस हिस्से को भी सुभाष जी के ऊपर आरोप है कि वो लिखवा लिए हुए हैं। तो वो जमीन वाला क्या मामला है? जमीन वाला मामला यही है कि कोर्ट कचहरी चल रहा है, 1/3 क करके राम ध्यान बांट करके गए हैं। उसके बाद भी हम लोग है कि 1/3 के बंटवारा क के रहते हैं। घर भी 1/3 में बांटे थे और खेत भी 1/3 में बांटे थे। अब भाई जो है कि हमारी ससुराल के रहे थे, अलगा होते हुए समय का है कि वीरेंद्र जो है कि भाई जो है हमको दे दो जीने खाने के लिए, मतलब हिस्सा दे देते हैं आप लोगों के, तो हमको जीने खाने के लिए भाई से अपना दे दो। तो हमारी में हरारू काली हमारे नहरे का तो जाना तहीं तक तकलीफी हो जा भैंस पाड़ी भी आई तो भैंस या चाहे पाड़ी अपने मन से ले लिया, वो जाए पाड़ी भी आई नहीं दे करके सुभाष जो है कि 2-4 साल बाद जो है अपना जो है कि ले लिए। तो ये जमीन का क्या मामला है? जमीन जो आपके भाई साहब मर गए, जो आपको मिलना चाहिए, वो अपने नाम कब करवा दिए? अपने नाम जो है 2001 में। आपके भाई की मृत्यु कब हुई? 96 में। 96 में मृत्यु हुई, तो उनका जो हिस्सा है 8 कट्ठा आपने बताया, वो तीनों भाइयों में मिलना था, तो सारा हिस्सा अपने नाम से करवा दिया। अपने नाम से। हाँ, तो अब जब आप उस हिस्से को करें कि हम लोगों के भी नाम से कर दीजिए, तो क्या कर रहे हैं? वो अब बोल रहा है कि नहीं हमको लिख दिए हैं। अच्छा, वो मतलब उनको लिख दिए हैं। हाँ। उनका वसीयत भी हमारे पास, ये सारी चीजें जो दिखाया गया है कि वसीयत भी है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि जब आपके भाई साहब की मृत्यु हुई तब जो सुभाष जी लिखा है वो उस समय कहाँ थे, कब वो वसीयत किए? जाके दिल्ली रहना। अच्छा, सुभाष दिल्ली रहा, करीब 20 दिन जाके हमारे बड़े भाई जो है कि शराब भी जाकर भीषण में पैसा से पौले रहना है, खेते पर ले लेना, तो जाके शराब वराब पीना, नरकटे में गिर गया सारे गुथा करके, और गुथा करके जाके उनके अंदर कैंसर हो गया। अच्छा, मेवा ये पूरे गांव में हमारे ग्राम समझ के अलावा जो है कोई आइए, आप भी आइए, आइए, कोई सुने, आप आइए इधर, आइए, आप आइए ना, आइए। अंगुली से नहीं छुए, खाली हम राम समझ रिक्शे वाले बेचारे जाके 20 दिन सेवा के लिए। उनके बाद जो है कि हम 20 साल के 20 दिन के बाद वो मर गए। अच्छा। मरने के बाद जो है कि हम काम काज जो है सबको बुलाए, सवेरे जो है जा करके फूके ताते। उसके बाद जो है ये लोग जो है कि जूते 10 कतरे के राम प्रवेश आए थे, राम प्रवेश कहे कि तो चला तिल लेके बैठ जा, तो तिल लेके बैठा 4 लड़का ले करके। मतलब उनकी मृत्यु के बाद से 10 दिनों बाद आपके भाई साहब आए, सुभाष आए। हाँ, तो फिर सब कुछ जाने तो कहे कि ठीक है। तो उसके बाद जो है बोले काम काज करने के बाद पैसा ले खेते पर काम काज करने जा। उसके बाद कहे लोग भाई जा पैसा दे जा, खेत लिख दे जा। तो हम लोग यही तो काम काज को धो करके जो है कि वो करीब 2 महीना बाद हम लोग खेत 2 ढेसन बेचे हैं। पैसा मिला तो सुभाष ले आकर के सुभाष को जिम्मेवारी दे दिए राम प्रवेश। अच्छा, मतलब उनके काम क्रिया में खर्च करने के लिए जो भी चीज आपने 2-2 डिसमिल जमीनें बेचा, और जो पैसा बचा आपने सुभाष को दिया। सुभाष ले आकर के देवरिया मौसा घर रखे। मौसा घर रखे तो सवेरे गए, बस वो कह दिए कि ले जाओ फिक्स कर दो, तो ले जाके देवरिया फिक्स कर दिए। अब ये गुमराह वहाँ कह करके कहे कर्जा दिया गई, और करीब 4 साल के बाद कह रहे हैं कि आना ही हम जो है कि वारिस कर दिए हैं। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि आपके भाई के मृत्यु के 10 दिन बाद आए। हाँ। और वो कह रहे हैं कि भाई साहब ने सारा खेत उनको वारिस कर दिया कर दिए। तो हम कहे कि भाई आइला हम मौके पर 10 कतरे के तब कोई दिले रहता कि हम खेत लिख दिले बना,
आज तो हम लोग न छुआ जा, खेत न बेचा जा, तो हम लोग अपना खेत नहीं बेचले रहती जा, काम काज नहीं। एक मिनट, एक बहुत पॉइंट वाली बात है, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि उनके काम के मद्देनजर इनके भाई साहब के इन्होंने अपनी 2-2 डिसमिल जमीनें बेची, और जबकि सुभाष जी का कहना है कि उन्होंने उनके नाम से वसीयत कर दिया, जैसा कि इस वसीयत में लिखा गया है कि सुभाष जी सब देख रेख करते थे सारी चीजें, और उसमें से कुछ पैसे बचे तो सुभाष जी को दिया गया। तो इन्होंने जब वसीयत कर दिया था, जो मर गए, तो इनको जमीनें बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? सारे चीजें उनकी जमीन बेच करके सुभाष जी को करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। इनकी जमीनें बिक गई, पैसा दी गई, एक विश्वास के साथ कि कुछ गलत नहीं होगा, और फिर बाद में चीजें ये होती हैं कि सुभाष जी इनके भी हिस्से की, इनके और भाई साहब के हिस्से की, सबके हिस्से की जमीन अपने नाम से लिखवा लेते हैं, जिसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? जो जमीनें लिखवा ली हैं, दे नहीं रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं तो रोक रहे हैं, तो क्या चीजें चल रही है? हम यही चाहते हैं कि जो नहीं बुलाइए, इनके पत्नी को भी बुलाइए। जो सुलह हुआ है पंचायत द्वारा थाने पर, अब वही हिसाब का 1/3 सब कुछ होना चाहिए। हम जो है घर है 1/2 हो, आइए 1/2 घर हो गया है, तो 1/2 कह करके हम लोग बना रहे हैं रास्ता दे करके। उसके बाद खेत है, इधर आइए, इधर 1/3 जो है जोड़ते हैं, 1/3 ही कागज में भी होना चाहिए जी, मतलब 1/3 जो सब इससे वो मिलना चाहिए। 1/3 कागज में ही 1/3 होना चाहिए। तो इनका मांग से है कि जो जमीन का 1/3 वो भी मिलना चाहिए, और खेत जो सुभाष जी ने अपने भाई की मृत्यु के बाद से लिखवा लिया है, उसको भी इनमें हिस्सा मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या दिक्कत है? ये कहता नहीं गाँव ने था वही से ये लोग 3-4 भाई लोग अपने में झगड़ा करते रहे, तो हम गाँव नहीं आई 2-3 महीना रानी हम क्या लगा खुद अलगा कैले के बाद बुढ़िया रसली ले आके नापी दी। अच्छा, नापी के 2 पंच आयल बने गंगा में के, तो 2 जने मर गए बने, 1 जने बाद में बखरा लगा के दे दी हमें। हम तब से ऐसी 2 कोठी बांस रहल है, अच्छा कदम रहल है, सिरफल रहल है, दोनों मर्द मेरी कटनी जा। अच्छा, हमने कही कटी गई। बतना के घर। अच्छा, मतलब यहाँ गड्ढा था। लड़का ले हम भर दी, अब भर के और साफ कहीं, अब वो कहता ना अब हम खड़े ले, ये खड़े ले बा। ये भाई साहब, ये दर्द है, पीड़ा है, तकलीफें हैं। एक माँ एक पिता इस गड्ढे वाले जमीन को मेहनत कर से बरसों मेहनत करके पेड़ को काटते हैं, बांस को काटते हैं, इसको भरते हैं, इसको एक अच्छा जमीन बनाते हैं, और जब सारी चीजें ठीक हो गई हैं, आज इनको सरकार ने आर्थिक सहयोग दिया है, और जब इस पे निर्माण कराने के लिए जा रहे हैं, सीधा सीधा नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुभाष जी गलत कर रहे हैं, इसको रोक लगवा रहे हैं, इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, जिनका दर्द, जिनकी सारी बातें झलक रही हैं, एक एक शब्दों में सत्य झलक रहा है कि जब इतने गड्ढे को भरेंगी और कोई दूसरा लेगा तो दर्द होगा ही होगा। तो फिर आगे क्या कहना चाह रही है, क्या होगा? होता ये कहता नहीं, उन्हें ड्राइवर दे गई है, आधा तू बना लिया, आधा वो बना लिया, उन्हें वो रही है, तू रही है। हमारे नैयर के भैंस रह, अच्छा, कहना कि ऋषिया तेलू कहीं ऋषिया नहीं, हमारे माई दे बने हमके देत नहीं की जा, कहने सुबह से उनके पारी रख लिया, उनके भैंस दे दिया नैयर के। अच्छा, सुबह से आज ले न पड़िए देना न भैंसी, अच्छा नहीं देना, ले लिया। ड्राइवर गिलना हो भी समा, तो हमारे घर केहू रहल नहीं, हो नहीं रहनी, केहू सनेसा ले आए, तो कहल लो कि ड्राइवर तुआर गिरल बनाया, पूरा खून बहता नरकट में। हम कहीं रुआ के बान आई हमारे घरवा, गल बनी हाटा, कहा जो ले आ गई, हम भेजनी, ये गईनी टांग के ले आई, पानी भगवनम धिकौनी, धोआई सब भई, पीछे पर 20-25 दिन पीछे पर लाद लाई है दवाई करौना। अच्छा, जिनकी मृत्यु हो गई उनका सब एक ही है, नेवाज भइला, पूरा नरखाई लगा के आवे, तो हमारे भसु रहनी। अच्छा, हम कहीं हम नहीं खींचम, राउर भाई यही रे खींची, हम तो निरिसी आइल नहीं, झगड़ा लोग कैले रहलो, तो हम कहीं हम नहीं खींचती, कहते अरे खींचा, उनके हिस्सा लेवल जाई, तो उनके सेवा कर जाए, खींच 20-25 दिन खींचनी, आ सेवा तेल लगावला, मुंगला तक काम केहू नहीं, वो बड़कुओ नहीं आई, उनों का 5 लड़का बना, उनका मेहरी लड़का आई, इनका लड़का मेहरी रहबे नहीं करना, ईरान बम्बई, सगरी हमनिए के कही। अच्छा, उनका सारा अंतिम काम क्रिया आप लोगों ने? हाँ, ये फूकल है, हमारे हेती लड़का रहना को लेके दूधे का भात
हम लगाऊनी है कल ये बातें भाई साहब सुनते जाइए, दर्दनाक दास्तां है। एक पति और पत्नी मिल करके इनके बड़े भाई का सारा दुख सुख में काम किए, दवा कराए, मवाज जैसी स्थिति में सारा काम किए, काम भी करवाए, सारी चीजें करवाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से उनकी सारी जमीनों को दूसरे व्यक्ति ने लिखवा लिया, बोला कि वसीयत कर दिए। तो गलत है ना, समाज तो गलत नहीं बोलेगा, ये तो गलत नहीं बोलेंगी। इनकी एक एक बातें सारी चीजें ठीक ठीक चल रही हैं। तो फिर क्या हुआ? 12 कट्ठा खेत है। हाँ, कहना सुबह से कि ड्राइवर के हिस्सा बेच के बड़कू के काम हुई। अच्छा, तो ये लोग तीनों भाई लोग अपन अपन 2-2 कट्ठा खेत बेचल, कहतल लो नहीं ड्राइवर के बेचाता। ये बताई जब ड्राइवर के हिस्सा बेचा गए, तीनों भाई 2-2 कट्ठा बेचल लो, तो कहाँ से ड्राइवर के फिर हिस्सा रह गए? कि सुबह से 12 कट्ठा कहता ना हमार हुआ, हमके लिख गए बने ड्राइवर। अभी ये समझी ना कहाँ से रह गए? जब काम क्रिया भइल उनकर बेच के आ पैसा बचल तो ले जाके सुबह से तहसील देवरिया में जमा कर दिया ना। तो ये पूछे कहाँ से जब ड्राइवर के हिस्सा बेच के लोग काम क्रिया कोई लो, तो काहे खातिर हमार खेतवा बेचवा लो, हमार 2 कट्ठा खेतवा हमसे। मतलब आपने अपना 2 कट्ठा जमीन बेचा और उनको सारी चीजें उनका खेत बचा दी बाने सुबह से, वो बचा के वो अपने नामे लिखवा ले। 12 कट्ठा कहते ना हमके ड्राइवर लिखले बाने, वसीयत को दिलवाना, जैसा कि वसीयत है। सोचिए इस देश में किस तरह गद्दारी किया जाता है, धोखा किया जाता है। बुजुर्ग दंपति जो अशिक्षित लोग हैं, एक विश्वास होता है, उम्मीद होता है कि चलिए अपने थे, वो बीमार थे, मर गए, सारी चीजें ठीक किए, लेकिन उनके मृत्यु के बाद से उनके हिस्से को एक भाई वसीयत करवा लेते हैं। और आज ये भी निर्णय हुआ कि वो पीछे रहेंगे, आगे रहेंगे, और आज भी इनकी नैतिकता है कि रास्ता देने को तैयार हैं। फिर भी जब ये निर्माण कार्य करवा रहे हैं तो बार बार कोई तीसरा व्यक्ति थाने पे जाकर के दलाली करते हुए, इंटरफेयर करते हुए उनके घर के हिस्से में रुकवा रहा है और एक घर का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। तो अभी शासन प्रशासन से गाड़ी भेजले रहना मिंटू 5 गाड़ी हमारे ऊपर भेजले रहना, केहू गाँव गड़ा केहू नहीं बोलल। अब पुलिस वाला आ गई, हमार बेटी पतोही 3 गो पतोही रही, बेटी रही, सारे जना घर में ढुकी गई। हम ऐनी कहीं से दवाई करा के बीमार रहनी, तनी दरोगा पुलिस सब घर में ढुकल बने। हम कहीं काहे रो पसंद घर में ढुकता नहीं जा। अच्छा, हमारे बेटी पतोही घर में बली रे घर में ढुक जाता नहीं जा। तो दरोगा साहब तो नहीं बोलना, पुलिस हमके दपट के बोलना, कहता न काहे नहीं ढुकब जा। हम कहीं कोनो कतल मार कैले बानी कि चोरी कैले बानी कि कोनो डकैती डलले बानी, सब जने पगड़ा खा में भेजले रहने। जब बेर मारी झगड़ा फौजदारी करावत न, हमने को मारी पुलिस भेजवावत न। हाटा की पुलिस आई थी। हाँ, एक पुलिस वालों की सच्चाई सामने आ रही है। इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे हम और उस मामले को मानवाधिकार तक लेकर के जाएंगे। एक परिवार जब अच्छे से जीवन यापन कर रहा है, 5-5 पुलिस वाले इनके घर में घुस जाते हैं, इनको हड़काया जाता है और कोई तीसरा व्यक्ति पगड़ा के ऊपर आरोप है कि वो इंटरफेयर करके पुलिस वाले को भेजा रहे हैं। क्या एसएचओ साहब इस बात को नहीं समझ रहे हैं? एसपी साहब नहीं समझ रहे हैं? घर में महिलाएं हैं, बहनें, बुजुर्ग हैं, ये कतली लोग नहीं है, अपराधी आतंकवादी नहीं है, एक सामान्य सा जीवन जीने वाले लोग हैं जो अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, बल्कि इनके साथ धोखा किया गया है। इन्होंने सारे चीजों को किया और दूसरे भाई की जमीनें लिखवा ली गई और इन्हीं को टार्चर करवाया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको हड़काया जा रहा है, इनके ऊपर मुकदमे लिख दिया जा रहा है, मारपीट हो जा रहा है और पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तो इस मामले में और फिर क्या चीजें हुई? हम ये चाहते नहीं कि घर दुआर जन हम बानी उन्हें बटा जा, उन्हें बना हम इन्ने बानी इन्ने बना। आज जब मांगत रहना रास्ता जाए के तो 3 हाथ उन्हें छूटल इन्हें छोड़वा दले बानी, 4 चक्का ले जा चाहे जहाज लेके जा। अच्छा, रउरे उनके रास्ता देवे के तैयार बानी? हाँ, दे दले बानी, दियो दिल बानी, दे के तब बनवाओ तनी, तब पुलिस वाला लोग आके रोक लेता। 5 गो बेटा बने, एगो बेटी सियानी हो गई, बियाह नहीं करे देता न सुबह। हरदम पुलिस भेजता न, दिन भर में 5 पुलिस। अच्छा, दिन भर में 6 पुलिस का कैले बानी, कतौल कैले बानी कि मार कैले बानी के खेत बाड़ी ले ले बानी, अपन हिस्सा न बनवावत नहीं, अपन हिस्सा खाए करे के काल डले बने, उहे पगड़ा के बने, उहे हमरे संगे सजी हमारी नैहर ओहू जहे महादेवा। अच्छा, अब हमरे पर हमके उजरवावत न। उनके केहू इतना बड़ा बाले लो अफसर, उनके डांटी नहीं सकता न। तीनों भाई बाले लो अपने समझ बुझ के अपन बाटी ले लो, उ तीसरा काहे पड़ल बाना हमरे फेर में। हमार लड़का 5 गो ने बताई न, बरखा बुनी आवता, सर सामान गेहूं धान दही सरी ओरी जाता, राती भर छत्ता लेके हमने बिहान करता नहीं जा, घर बनावे चलता नहीं जा,
3-4 चक्कर हो गल पंचायत भैले सुभाष मानते नहीं थे, पंच के बतिये नहीं मानता, पंच की बातें नहीं मान रहे हैं, लोगों की बातें नहीं मान रहे हैं। सुभाष जी ने, इनके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु के बाद से उनकी जमीनें भी लिखवा लिया है। सुभाष जी को जमीन भी दिया जा रहा है कि आप अपने गाड़ी को लेकर के जाइए, लेकिन इस महिला का आरोप है, इनके बातों में सारी बातें झलक रही है, दुख दर्द झलक रहा है। इनकी टूटी हुई मड़ई आप देख सकते हैं किस स्थिति में ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर ये गलत रहते तो गांव में पंच परमेश्वर नहीं आते, इतने लोग नहीं आते, लेकिन स्थानीय थाना इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, किसी दूसरे कोई पगड़ा के व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, जो हो सकता है रसूखदार व्यक्ति हो। उस मामले में इनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके घरों को नहीं बनने दिया जा रहा है, इनको छेड़ा जा रहा है। हम चाहेंगे इस मामले में जांच पड़ताल होना चाहिए और जो भी विधिक कार्रवाई हो वो करते हुए इस महिला को जो जमीन मिला हुआ है, पहले से रह रही है, यहाँ खनता था, इसको भरवा करके अपना जब घर निर्माण करवा रही है, इसको करवाया जाए और किसी प्रकार से इनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभी आप दोनों पति पत्नी अंतिम शब्दों में सरकार से, योगी जी से क्या कहना चाह रही है? ये लोग परेशान करता लोग तो हमके परेशान ये कहता नहीं मनो की परेशान को घर दुआर बना नहीं दिलो, हम बेटा बेटी के बियाह नहीं करो, हमारे बेटा बेटी से आन हो गई बना। जब बियाह कहल ओकर बेटा है जरल उ कहे अरे तोके लड़ौते मुहा दे, तोके चुन्ना बना दे। अच्छा आते ए तोर बहिन चोदो, तोर बेटी चोदो, चाहे लड़की के बियाह कोली तो करे नहीं दे, न तोके घर बनावे दे। उहे सुभाष के लड़का हमने के रहे के काल बाकी हमने के अपन लुका के रह नहीं जा, बारा के रह नहीं जा, कोई नहीं मार झगड़ा से कोनो फायदा नहीं बा। आ जौन गोटे से बटा जाए या अपन तू बनवा ले, हमहू बनवा ले, तोरियो बेटा बेटी सही रही, हमारियो बेटा सही, बेटा बेटी सही रही। केहू बात के नहीं सुनता, सबे डिस्टर्ब करता, तो योगी जी से क्या कहल चाहता नहीं? अगर राहुल गलत होता तो योगी तक कार्रवाई करिए ना, तो क्या कहल चाहता नहीं? हम सरकार से ये कहतनी सहायता मांगतनी, हमके घर दुआर बनवा के दे देलो, झगड़ा मान न करेलो। जितना इनके ऊपर केस कैले बाने फौजदारी, हमार दू गो बेटा फंसा दिले बाने, कई बार नहीं जाता न तू कहत लोग लिखा दिले लोग कतल में मार में। हमार लड़का ऐसा साधु हमार केहू न आज ले पूछ ले महादेवा रजई में के केहू के माई बहिन, केहू के बेटी, चाचा चाची सबके कहे न बा हमके हरदम बुरमारी गाड़ी दी, हमारे बेटी के हरदम गरियाई फुगर पातर कोई, बाकी हम बड़ी सही के रहे नहीं। तो ये स्थिति है भाई साहब, इस परिवार को टार्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है और पूरे गांव की जनता है। हम भी चाहेंगे कि अगर इनकी बातें, इनकी दर्द, इनकी पीड़ा पहुंच रही है शासन प्रशासन तक, तो इनको न्याय दिलवाया जाए और इनका जो मकान निर्माण काम रोका जा रहा है इसको न रोका जाए, ताकि ये भी अपना घर बनवा लें, अपना गुजर बसर अच्छे से करें। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।